राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल रेखा रानी में। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी आप सबको हमेशा खुश रखे। कुछ बातें जो महिलाओं को बनाती है अट्रैक्टिव, आकर्षक। क्या है वो बातें? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आप जब सामने किसी को देखते हैं, चाहे वो कोई लेडीज़ है या जेंट्स है, तो आप सामने देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? एकदम से उसकी लुक, उसकी अपीयरेंस। अब पता है क्या, लोग ये सोचते हैं कि आकर्षक बनाए जो बातें, मतलब महिला अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, पता है ये हमारी थिंकिंग होती है। जैसे जब हम टीनेज के होते हैं, ये हमारी थिंकिंग ना 14-15 से लेकर 25-26 साल तक होता है कि हाँ भाई, लड़की को सुंदर होना चाहिए, लड़के को डैशिंग होना चाहिए, बॉडी अच्छी खासी बनी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं है ना, तब भी आप बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लग सकते हैं। पता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम घर परिवार में मतलब अपने आप को ढालना स्टार्ट करते हैं, रिश्तेदारों से मिलना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं ना, हमें समझ आने लगता है कि एक महिला का ब्यूटीफुल होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उसका मतलब ग्रेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। कि वो सामने से देखने से अच्छी लगे, ये ना है कि वो सुंदर तो लग रही है, बट कई बार क्या होता है ना कि एक लड़की है, जैसे मान लो उसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, मिनी मिडीज की, सामने वाले देख के वो अपनी नजरें नीचे कर रहा है, तो क्या वो अट्रैक्टिव लगेगी? हाँ, आपको सुंदर लग सकती है कि वाह क्या लड़की है, क्या ब्यूटीफुल है, लेकिन अट्रैक्टिव क्या? अच्छा, आप जैसे एक जेंट्स है, आप खुद देखकर बताइए, आपको क्या ऐसी लड़की अच्छी लगेगी कि आप चाहेंगे कि हाँ भाई मेरी पत्नी या मेरी बहन भी ऐसी हो, वो भी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहने, वो भी ऐसे सुंदर लगे, इस तरह की सुंदर लगे, इस तरह की अट्रैक्टिव लगे? कोई नहीं चाहेगा है। और एक अगर और उसी के अपोजिट एक ऐसी औरत है, एक ऐसी महिला है जिसके बाल बिखरे पड़े हैं, साड़ी है तो ऐसी लपेट रखी है, फॉल उधड़ी पड़ी है, उस साड़ी में से वो धागे निकले जा रहे हैं, मतलब इतनी बेकार से ऐसी लग रही है, तो क्या वो अट्रैक्टिव लगेगी? ना ऐसी महिला अट्रैक्टिव लगेगी जो मतलब जिसने अपना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रख रखा, मतलब कोई सद्बुद्धि नहीं है। और ना वो अट्रैक्टिव लगेगी जो बहुत सुंदर बनी हुई है, बहुत सारा मेकअप कर रखा है और मतलब बड़े स्टाइलिश से छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, वो भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। वो ब्यूटीफुल लग सकती है, बेशक ब्यूटीफुल लग सकती है, बट अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। अट्रैक्टिव महिला कि जिसको देख के लगे कि हाँ यार कितनी अच्छी लग रही है, काश मैं भी ऐसी होती। या एक जेंट्स, एक आदमी ये सोचे कि काश मेरी पत्नी भी इसकी तरह ऐसे रहती या मेरी बहन भी ऐसे होती है, तो वो होती है अट्रैक्टिव। अब वो कैसे? जैसे आपकी लुक, कोई आपको देखता है सामने से, वो सबसे पहले आपकी लुक देखता है, बात करना तो बाद में स्टार्ट करता है कि आप देखने में कैसे लग रहे हैं, आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, कैसे कपड़े आपने कैरी कर रखे हैं। जैसे आपने साड़ी पहन रखी है, सपोज साड़ी अच्छे से पिन लगा के पहन रखी हो, पिन अप कर रखी हो, बाल आपके अच्छे से हो, साड़ी पर आपने जूड़ा बना रखा है तो अच्छे से जूड़ा बना रखा, और मेकअप बिल्कुल माइनर सा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मेकअप की एक नेचुरल ब्यूटी लगे, ये नहीं कि बहुत सारा मेकअप हो। कपड़े ऐसे हो जो आप पे सूट करे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। ये ना हो कि आप किसी सामने, आपने एक दूसरी महिला देखी कि उस पर वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो आपने भी वो पहन लिया। हो सकता है कि आपका फिगर, आपकी बॉडी उस हिसाब से ना हो, तो आप उस कपड़ों में फिर अट्रैक्टिव नहीं लग सकते। या आप किसी हीरोइन को फॉलो करते हैं कि वो हीरोइन ऐसे कपड़े पहनती है तो मैं भी पहनूंगी। देखिए, जैसे हीरो, बहुत से लोग मोस्टली आज के टाइम में हीरो हीरोइन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो हीरो हीरोइन है, उनकी लाइफ हमसे मतलब ये समझ लो जमीन आसमान का अंतर है। वो जो कपड़े पहन सकते हैं, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हम वो कपड़े पहन सकते हैं? हम उनमें कंफर्टेबल फील कर सकते हैं? जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते ना, तो वो कपड़े हम पे ना सूट करेंगे और ना ही हम उनमें अट्रैक्टिव लगेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक कैसी है। दूसरी बात, जब आप किसी से बात करते हैं तो एक स्माइल, मीठी मीठी सी जो स्माइल होती है ना, ये नहीं हो कि आप किसी से बात कर रहे हो और आपका मुंह बना हुआ है, आप ऐसे मुंह चढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। अगर ठीक है, आप देखने में अट्रैक्टिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बट जैसे आप मुंह खोलने स्टार्ट करते हैं, आपकी बोहें ऐसे उचकी उचकी सी है, आप मुंह बना के बात कर रहे हैं, आपके मुंह से एक बार हल्की सी भी आप स्माइल नहीं कर रहे, तो कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। ना बिल्कुल ही मुंह बना के रहना और ना ही बहुत ज़्यादा स्माइल। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो मतलब हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। नॉर्मल लोग ये भी कहते हैं, पता है उन लोगों को, कि मोटे दिमाग का है, उसमें इतनी अक्ल नहीं है, मोटे दिमाग की है, ऐसी हंसती रहती है पागलों की तरह।
तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। हल्की सी स्माइल हो, अट्रैक्टिव बनना है ना, आपकी लुक अच्छी हो, आपके फेस पे हल्की हल्की स्माइल हो। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात कि आपका नेचर, आप किस तरह के इंसान हैं। देखिए, चाहे आप हाउसवाइफ है या वर्किंग है। जैसे अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अगर मुझे ये जानना है कि आप कैसे हो। हाँ, आप देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन बात करने से कि ये ना हो कि आप लड़ते रहते हो, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह रही है, वो तो बहुत लड़ती है। तो अगर ये हो कि आप बहुत लड़ते हो, आप बहुत झगड़ालू हो, आपका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप किसी से कभी प्यार से बात नहीं करते हैं, तो क्या आप अट्रैक्टिव बन सकते हैं? नहीं। आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला कहे यार उसका बात करने का तरीका इतना अच्छा है ना, मतलब काश मेरे अंदर भी ये हैबिट आ जाए। मेरे अंदर ऐसी हैबिट नहीं आती, पता नहीं वो इतने अच्छे से बात करती है ना, बस दिल जीत लेती है, इतना सुकून मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। ऐसे ही अगर आप वर्किंग हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, तो आपकी आपकी कलीग के साथ कैसी बनती है। ये नहीं हो कि आप हमेशा अपने कलीग को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं या उनकी लैग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं। आपका नेचर ऐसा हो कि हाँ, आपके कलीग आपसे इंस्पायर होए, काम में भी और बात करने में भी। वो भी कहे यार तेरा तो मतलब तू तो बिल्कुल अलग है, इस धरती की लगती ही नहीं है, सही में तू, तेरा नेचर तो इतना अच्छा है, पता नहीं मेरे अंदर ये हैबिट नहीं आती। तो हुए ना आप अट्रैक्टिव, कि आपने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, सामने वाला कहे कि हाँ आपसे बात करके ना पॉजिटिव वाइब्स आती है, इतना अच्छा लगता है। तो थर्ड पॉइंट हुआ कि मतलब कि नेचर, आपका नेचर कैसा है। फोर्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंस। आप जो भी बात कर रहे हैं ना, पूरे कॉन्फिडेंस से कीजिए। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कह तो रहे हैं कि हाँ भाई ये हो, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन पर मेरी बातों में ही कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा, तो क्या फिर आप मेरी बात को मानेंगे? है नहीं मानेंगे ना। तो और ये बात मोस्टली पता है ये होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है हाउसवाइफ में। जो लेडीज़ बाहर जाती है उनमें तो फिर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, समय के साथ साथ आ जाता है, लेकिन जो घर में रहती हैं, अगर उनको चार जनों के बीच में बिठा दिया जाए ना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। उन्हें समझ, उनको पता, मान लो किसी टॉपिक पे बात हो रही है, उनको पता है उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बोल नहीं पाएंगी। अगर बोलेगी तो अटक अटक के, रुक रुक के बोलेगी, या फिर अगर वो बोल भी देगी ना अपनी बात, तो उसकी बातों से वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर जैसे आप शादीशुदा लेडी है, तो आपका हस्बैंड भी ये कहे कि हाँ यार मेरी वाइफ बहुत कॉन्फिडेंट है, इसमें है, ये जो बात कहती है ना उसको खुद भी मानती है, प्रॉपर फॉलो करती है, फिर सामने वाले को बोलती है। ऐसा नहीं है कि ये जो बात कहती है उस बात पे इसको खुद ही कॉन्फिडेंस ना हो। जब ये कोई बात को लेके 100% श्योर या 99%, देखिए 100% तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता है, तो जब तक ये खुद 99% उस बात को लेके श्योर नहीं होती ना, तब तक ये सामने वाले को वो बात कहती है। इसलिए फोर्थ पॉइंट हुआ कॉन्फिडेंस, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस जहाँ गुड हैबिट है, एक गुण है हमारा, वही ओवर कॉन्फिडेंस हमारा अवगुण है, एक बैड हैबिट है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। कई बार क्या होता है कि हमने कोई बात कही, सामने वाला उससे एग्री नहीं हुआ, उसने अपनी बात एग्जाम्पल सहित आपके सामने रखी, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते। हो सकता है कि सामने वाले की बात सही हो, वो एग्जाम्पल सहित रख रहा है ना, वो भी अपनी बात करे, उसकी बात भी सुनो, फिर देखो कि हाँ क्या मेरी बात पूरी तरह से सही है, या हो सकता है आपको कहीं से कोई जानकारी मिली हो लेकिन वो जानकारी गलत मिली हो। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंस होना है। ये हुई चौथी बात, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ना, कि जैसे आप एक महिला हो, है, यहाँ औरतों की बात हो रही है कि कौन सी बातें ऐसी है जो औरतों को आकर्षक बनाती है। तो मतलब आपके अंदर ऐसा नेचर होना चाहिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम का ना डट कर मुकाबला करें, हार ना मानने वाली। आपके हस्बैंड भी कहे कि हाँ यार ये मेरी लाइफ में है ना, तो मैं अपनी हर प्रॉब्लम से ऐसे चुटकियों में बाहर निकल जाता हूँ, ये मुझे किसी प्रॉब्लम में पड़ने ही नहीं देती, और किसी प्रॉब्लम में हम आ जाए ना तो ये ऐसे आसानी से उसका मुकाबला करवाती है ना, तो मुझे लगता ही नहीं प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, उनकी जॉब छूट गई, आप हाय हाय करें, हाय जॉब छूट गई, कैसे हुआ, कैसे घर का गुजारा चलेगा, मैं नहीं रह सकती, आप रोए, मतलब रोया पिट्टी करें, ये सब, तो क्या आप अच्छे लगेंगे, आप अट्रैक्टिव लगेंगे? सामने वाला भी कहेगा क्या है यार इसकी तो आदत ही हमेशा रोने की है। यही अगर आप ये कहें अपने हस्बैंड से, कोई नहीं, बुरा टाइम है, बीत जाएगा, अच्छा टाइम आता है तो कभी बुरा भी आता है, बुरा आया है आज तो कल अच्छा भी आएगा, देखना क्या पता भगवान जी ने आपके लिए इससे अच्छी जॉब कोई ढूंढ रखी हो, देख रखी हो,
देखना, हो सकता है आपको इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी और बहुत जल्दी मिलेगी। और मैं भी तो हूँ, इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी तो नहीं है, हम दोनों की है इस घर की जिम्मेदारी। तो जितनी जिम्मेदारी आपकी बनती है उतनी मेरी भी बनती है। मैं भी कुछ काम करूँगी, थोड़ा बहुत आपका हाथ जरूर बटाऊंगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो वो वाइफ बताइए किस हस्बैंड को अच्छी नहीं लगेगी है। और यही अगर किसी दूसरी महिला को पता चलेगा तो उस दूसरी महिला को उस महिला की आदत कितनी अच्छी लगेगी। देख कैसे अपने पति के साथ कैसे खड़ी रहती है, कंधे से कंधा मिलाकर, बस ऐसा ही मुझे बनना है। अंदर से निकलता है कि बस ऐसा ही मुझे बनना है जैसे ये है। और देखिए, अगर पता क्या होता है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई तो ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए आई है, आपके हस्बैंड के लिए भी आई है। और जब बात हो जाए ना पैसों से रिलेटेड कि बिजनेस में लॉस हो गया, जो जॉब छूट गई, या पैसे चोरी हो गए, या किसी चीज़ में कोई घाटा हो गया, तो वो आपके लिए जितनी प्रॉब्लम है ना, उससे ज़्यादा बड़ी वो आपके हस्बैंड के लिए है। क्योंकि जहाँ भी पैसे की बात आ जाती है ना, वहाँ उसके हस्बैंड की बात आती है। अगर आपके लिए जॉब, आपके हस्बैंड की जॉब छूट गई, वो पैसा नहीं कमा पा रहे, तो लोग उतना आपको नहीं कहेंगे जितना आपके हस्बैंड को कहेंगे कि देख इससे अपने घर का गुजारा नहीं चल सकता, इससे अपनी बीवी बच्चे नहीं पाले जा रहे। तो जितनी टेंशन आपको होगी ना, उनसे ज़्यादा टेंशन आपके हस्बैंड को होगी। इसलिए उनकी टेंशन को बढ़ाइए मत, ऐसे बोल के कि हाय तुम्हारी जॉब छूट गई, अब क्या होगा, अब कैसे घर का गुजारा चलेगा। आपकी ये बातें ना उन्हें अंदर ही अंदर और खाई जाती है। और फिर वो पता क्या, आज के टाइम में जेंट्स को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं, क्यों? क्योंकि वही बात है, उनको दुख होता है लेकिन वो रोते नहीं हैं। लेडीज़ है, रो देती है, हाय हाय कर देती है। मैं ये नहीं कह रही कि जेंट्स को नहीं रोना चाहिए, उनको भी रोना चाहिए, अपने अंदर का गुमान निकालना चाहिए, चाहे अकेले में या किसी ऐसे बंदे के सामने जो उसको पूरी तरह से समझता हो, या वो हमारा फ्रेंड हो सकता है या हमारा पार्टनर हो सकता है, हर किसी के सामने नहीं। ऐसे ही लेडीज़ को भी ना यह है कि उनको भी हल्का फुल्का रो लेना चाहिए, पर हर टाइम नहीं रोना चाहिए। आप हर टाइम रोएंगे ना तो आप अपने हस्बैंड का दिमाग खराब करेंगे, उनके टेंशन को और बढ़ाएंगे। इसलिए आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप उनको आसानी से उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। आप उनको ऐसा करें कि हम इस प्रॉब्लम का डटकर मुकाबला करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपके हस्बैंड भी कहे मेरी वाइफ ना सही में इसने मेरी ज़िंदगी संवार दी, अगर ये नहीं होती मेरी लाइफ में तो मेरा क्या होता है। पांचवी बात ये हुई। छठी बात की ना, मतलब जैसे कि आपका नेचर, कि आपके हस्बैंड को ये हो कि हाँ यार ये है तो है। जैसे हम एक होता है खाली बैठते हैं, आपका हस्बैंड ये ना कहे कि मेरी वाइफ तो बस एक हाउस वाइफ है, वो कुछ नहीं करती। मान के चलिए इंडिया में ये होता है, अगर आप हाउस वाइफ है ना तो लोग ये कहते हैं कि नहीं वो कुछ नहीं करती, वो तो बस पूरा दिन घर में रहती है। तो खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। अब आप ये सोचेंगे हाउस वाइफ के तो इतने काम होते, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, अलग से हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। इंडिया में ये मान के चलिए, अगर आप एक हाउस वाइफ है ना, आप कितना भी काम कर ले बट आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वही दूसरी लेडीज़ आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं समझेगी। अगर आप ये कहते हैं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, टाइम तो मिलता ही नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो दोपहर में लेट जाती हूँ या फिर टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फिर वो जो सामने वाला बंदा है उसके माइंड में ना आपकी एक अलग ही इमेज बनेगी। अगर आप ये कहेंगे कि मैं घर का भी करती हूँ और जॉब पे भी जाती हूँ, तो उस लेडी के लिए एक अलग इमेज बनेगी। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपना पूरा घर देखती हूँ, अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को भी संभालती हूँ, उनकी पढ़ाई का भी करती हूँ, प्लस मैं घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं घर से बाहर गई तो मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैं घर में ही ना सिलाई कर लेती हूँ, उससे अपने गुजारे लायक निकाल लेती हूँ, या मैंने घर में छोटा सा पार्लर खोल रखा है, या घर में ही मैं थोड़ा ये काम ला के कर लेती हूँ, उससे मैं अपना गुजारे लायक निकाल लेती हूँ। तो फिर सामने वाले के माइंड में एक अलग ही हो जाएगा कि देख अपने दो छोटे छोटे बच्चों को भी संभालती है, पूरे घर का काम भी करती है, उनकी पढ़ाई भी करवाती है, प्लस अपने गुजारे लायक अपनी अर्निंग भी कर लेती है। अरे वाह, बताओ ये है एक लेडी, घर का भी करती है, बच्चों का भी करती है। या जैसे आप अपनी कोई हॉबी ही परस्यू करें, एक लेडी है, ठीक है, अब उसके बच्चे बड़े हो गए, अब उसको अपने बच्चों की इतनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन खाना तो बनाना ही अपने बच्चों के लिए। वो वर्किंग भी है, घर में चलो मेड लगा रखी है बट खाना वो खुद बनाती है, और थोड़ा सा जैसे वेट पुट ऑन कर लिया तो वो सुबह सुबह क्या करती है, ऑफिस जाने से पहले पहले वो जिम जाती है उठकर,
एक्सरसाइज करती है, जिम जाती है, घर पे आके खाना भी बनाती है। वो ये कहती है कि मैं ना वर्किंग हूँ, मैं बाहर जाके जॉब करती हूँ और सुबह सुबह मैं जिम भी जाती हूँ, क्योंकि मैंने वेट पुट ऑन कर रखा है इस टाइम पे, तो मुझे वेट लूज़ करना है और मेड लगा रखी है। पर मैं घर का मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ, सुबह का भी, शाम का भी और दोपहर का, जैसे बच्चों के लिए मैं बना के जाती हूँ। तो एक हुई ना एक अलग सी छवि कि वाह यार, ये अपनी सेहत का भी ध्यान रख रही है, वर्किंग भी है, अपने बच्चों का भी कर रही है, खाना वाना खुद ही बनाती है। तो वही, तो कौन सी लेडी आपको अट्रैक्टिव लगेगी? वही कि अगर आप हाउसवाइफ है लेकिन घर में आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो आपको अट्रैक्टिव लगेगी ना वो लेडी। तो वहीं आपके हस्बैंड को भी आपको अट्रैक्टिव लगो कि वाह यार, मेरी वाइफ देख घर में रह के अपने बच्चों का भी कर रही है, मेरे बच्चों को भी इतनी अच्छी परवरिश दे रही है, प्लस अपने खर्चे लायक निकाल दिया, मेरे से वो पैसा नहीं मांगती। कितनी बड़ी बात है। तो यही है कुछ बातें जो एक महिला को अट्रैक्टिव बनाती है। आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा बताना, और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो पे चाहते हैं ये भी ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।